अच्छा ये बताओ, अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे तो क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी किसकी होगी? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी भी उसी सेंटर में खड़े हुए आदमी की होगी जो आपको गोल गोल घूम के देख रहा है, ठीक है? उसी की होगी, राइट? हम यहाँ दोबारा से एक सर्कल बनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है? आपकी तो क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी होगी ना। अगर वेलोसिटी आ गई तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो आप एक चीज समझो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है? तो अल्फा आपका क्या हो गया? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है? तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी भी मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए और एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो सर्कुलर मोशन तो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अगर हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मतलब हमने सेंटर का मोशन कंफर्म कर लिया, अब हम आएंगे उस आदमी पे जो यहाँ पे भाग रहा है, मतलब आप जो यहाँ पे भाग रहे हो, हम इस पे आ रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मोशन में कोई मुझे ये बता सकता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है? जल्दी बोलो बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कहाँ सेट कर रखा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका सेंटर पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कहाँ पे रखा हुआ है? एट सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है? तो अभी तक हमने सिर्फ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने एंगल से घूम गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी क्या हो गई, ठीक है? आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? अगर वेलोसिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बता सकता है कोई? गैस करो, नहीं पता तो आंसर तो कुछ तो करो, मतलब कुछ कोशिश करो जवाब देने की, तभी सीखोगे। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बताओ। along the axis. अलोंग द एक्सिस मतलब? एक्सिस तो ये है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अलोंग द एक्सिस मतलब? कौन सी एक्सिस के अलोंग? Z axis. एक्स, हाँ, Z axis. जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में किधर? देखो, इसका सिंपल रूल ये होता है, मैं आपको बता दूं, और ये रूल क्यों बना है इसकी डेरिवेशन हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला है। इसको समझो, अगर सेंस ऑफ आपका एंगुलर वेलोसिटी जो है, ठीक है, अगर आपका सर्कुलर मोशन में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, जो आप घूम रहे हो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, ठीक है, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी, ठीक है, आप चाहो तो इसी को हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं, आप अपने फिंगर्स को कर्ल करके देख लो, घुमा लो अपने फिंगर्स को, ठीक है, राइट हैंड। तो राइट हैंड से आप घुमाओगे, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ आएगा, आपकी तरफ, तो मतलब जेड एक्सिस में बाहर की तरफ के कैप। और अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, तो ओमेगा की डायरेक्शन आएगा माइनस के कैप, ठीक है? आप उल्टा घुमाओ क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना, हाथ को ऐसे घुमाओ राइट हैंड को स्क्रू रूल से, तो आप अंगूठे को देखो, अंगूठा अंदर की तरफ आपका इशारा कर रहा है, मतलब ये जेड एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में गया।
जेड एक्सिस हमारी ये हो गई ना, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ऐसे हमारी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है, 3D प्लेन में। तो हमने यहां से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। इज इट क्लियर? ये कुछ समझ में आया क्या? सिमिलरली अल्फा की डायरेक्शन भी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो गई, तो हम ये बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ अल्फा विल बी सेम एज ऑफ ओमेगा। जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही अल्फा की डायरेक्शन होगी, राइट? ये क्लियर है? आपने स्क्रू देखा होगा, स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से जब हम टाइट करते हैं, जब स्क्रू को ड्राइवर से वो घुमा रहे हैं, तो हम उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, है ना? हम उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो स्क्रू दीवार में अंदर की तरफ ट्रेवल करके जाता है ना? हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो स्क्रू का जो डायरेक्शन होगा वो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, ठीक है? इसका मतलब हम जो एक्सिस को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये रियल एक्सिस है आपकी, मतलब इसमें एक्चुअली मोशन हो रहा है, ऐसा कुछ सिर्फ पेपर पे नहीं हो रहा, ये एक्चुअल आप अपनी लाइफ में भी देखोगे तो देख सकते हो, ठीक है? सबने स्क्रू ड्राइवर चलाया होगा ना? स्क्रू ड्राइवर चलाया नहीं चलाया किसी ने? जल्दी बताओ, स्क्रू टाइट किया है कभी? हाँ जी सर। हाँ सर। सबने ही किया होगा, हम Yes, हम सब करते हैं लाइफ में, है ना? स्क्रू टाइट सब करते हैं। तो Sir. स्क्रू हमेशा हम लोग राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो जब राइट हैंड डायरेक्शन में आप स्क्रू को घुमा रहे हो तो वो स्क्रू अंदर की तरफ ट्रेवल करके जा रहा है, ठीक है? स्क्रू अंदर की तरफ ट्रेवल करके जा रहा है, मतलब स्क्रू अपने ओमेगा के डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो वो आप अंदर के डायरेक्शन पे नहीं लगा रहे, है ना? आप तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो स्क्रू होता है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को समझने का। जो ट्रैवल हो रहा है वो एक्सिस के अलोंग हो रहा है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो वो हमेशा टेंजेंशियल लगा रहे हो। राइट हैंड घुमाना तो आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, जब फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की, ठीक है? तो लीनियर वेलोसिटी आपकी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी जो है वो आप अगर, रेडियस। हाँ जी रेडियस। कुछ बोल रहे हैं आप? देखो, लीनियर वेलोसिटी आपकी होगी, मान लो अगर मैंने ये आर्क लेंथ आपका ले लिया कि ये डिस्टेंस हमने एस ट्रेवल किया है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? सर। यस सर। ओके। तो आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? तो अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपका हो गया आर, मैंने बताया एंगल आर इंटू थीटा होता है, एस जो होगा, आर जो होगा रेडियस इंटू थीटा के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई टाइम, और थीटा बाई टाइम क्या हो गया? आर ओमेगा। अब लीनियर वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी है ना, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, ठीक है? तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, राइट? टेंजेंशियल का मतलब है कि ये वेलोसिटी हर समय किसी न किसी पॉइंट पे अलग डायरेक्शन में शो कर रही होगी अपने आप को, है ना? टेंजेंशियल का मतलब होता है कि ये वेलोसिटी हर पॉइंट पे अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में शो कर रही है। मतलब अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू को कांस्टेंट भी रखूं, ठीक है, तो भी इसकी वेलोसिटी अपने डायरेक्शन में चेंज होती रहेगी, ठीक है? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी सबको समझ में आया? बोलो। लीनियर वेलोसिटी क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है? एक्सेलरेशन जो होगा वो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हम किसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? अब हम लोग जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन आता क्यों है? एक्सेलरेशन आता है अगर वेलोसिटी चेंज हो तो वेलोसिटी दो रीजन से चेंज हो सकती है, ठीक है, राइट। वेलोसिटी दो रीजन से चेंज हो सकती है। पहला रीजन ये होता है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, राइट। वेलोसिटी दो रीजन से चेंज होती है। पहला रीजन होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, राइट। और दूसरा रीजन होता है, किसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? वेलोसिटी का, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आएगा। दूसरा रीजन होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, अगर मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आया ये आ गया आपका डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हमें डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी को हमने लिखा था कि क्या, आर ओमेगा, तो हमने लिख दिया आर इंटू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी आपका क्या होता है? अल्फा। तो ये हो गया आर अल्फा। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी, राइट। लेकिन अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं हम लोग? सेम मोशन हो। जिसमें ओमेगा कांस्टेंट हो, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट है मतलब डेल्टा ओमेगा जीरो हो गया। अगर ओमेगा कांस्टेंट है मतलब अल्फा जीरो हो गया। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाता है ना। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, कोई भी दुनिया का सर्कुलर मोशन होगा, एक चीज ध्यान रख लेना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं बहुत बेसिक चीजें कर रहा हूँ, ये हो सकता है आपने स्कूल में ही पढ़ी होगी। धीरे धीरे हम लोग जब डीप में घुसेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। एक चीज ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन बेटा हमेशा यूनिफॉर्म ही होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डेंजरस है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आए। आप पंखे को चला रहे हो, ठीक है, आप बात समझने की कोशिश करना। आप पंखे को चला रहे हो, ठीक है, आपका फैन एक स्पीड पे ही घूमता रहता है, ठीक है, उसका ओमेगा हम कांस्टेंट करके ही घुमाते हैं। क्यों? वेरिएबल करते हैं। दिक्कत क्या है? वेरिएबल करने में दिक्कत, थोड़ा ज्यादा स्पीड से बार बार घूमता रहेगा, ठीक है, तो हमें ज्यादा हवा देगा। वेरिएबल करने में दिक्कत ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा उस डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स आएगा। टेंजेंशियल फोर्स जैसे ही आएगा वो सेंटर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जो डेंजरस है। तो सर्कुलर मोशन हम कभी नहीं चाहते कि सर्कुलर मोशन मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो। इसलिए आप देखना हर समय हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। जैसे पंखे की हम स्पीड चेंज करते हैं तो मोमेंटरली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन वो तुरंत यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए, राइट। अब दूसरा आते हैं हम लोग बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये रेडियस बनाया मैंने, ये रेडियस बनाया मैंने, तो ये दो रेडियस के बीच में मेरा एंगल थीटा है, ठीक है, और ये मेरा डिस्टेंस है एस। अब यहाँ पे वेलोसिटी v है। अब मैं बोल रहा हूं मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, राइट। वेलोसिटी का मेरा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मेरी वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है, वो रेडियस पे 90 डिग्री पे होगी। टेंजेंट हमेशा रेडियस पे 90 डिग्री पे होता है। तो अगर रेडियस को आप थीटा से शिफ्ट कर रहे हो तो उसका टेंजेंट भी थीटा से शिफ्ट होगा। मतलब ये दोनों v भी आपस में थीटा से शिफ्ट हो गए। तो अगर दोनों v के बीच में थीटा का गैप है तो बीच में क्या बच गया? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो पहले वाले केस में, ये मेरा केस नंबर 1 हो गया, ये मेरा केस नंबर 2 हो गया। तो केस नंबर 1 में आर्क अपॉन रेडियस क्या हो गया? एस बाई आर, है ना, एंगल थीटा। थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस एस बाई आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई वी।
तो डेल्टा वी मेरा क्या हो गया, v इंटू एस बाई आर। अगर मैं दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एक्सेलरेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v बाई आर को v बाई आर छोड़ दो, और s बाई डेल्टा टी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये लीनियर वेलोसिटी होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरा क्या हो गया, v स्क्वायर बाई आर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैंने आपको डायरेक्शन क्या बताई, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ centripetal acceleration will be towards the center। समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। ये पहले से पता होगा सबको, हाँ जी सर। है ना? ये डेरिवेशन भी पहले से पता होगी सबको। हाँ जी सर। मैंने आपको बोला कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ये भी पता है आपको। हाँ जी सर। तो आप और मैं क्या भगवान है जो हमें पता है कि ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है? नहीं सर। तो आप बताओ क्यों है टुवर्ड्स द सेंटर, क्या रीजन है? सर सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए होता है। ना, फिजिक्स को तब तक फिजिक्स नहीं मानता कोई भी जब तक उसके पीछे कोई मैथमेटिकल रीजन ना हो, ठीक है। तो मैं अब आपको एक ऐसी चीज करके दिखाने वाला हूं, ठीक है, जो हो सकता है कि आपकी किताब में ना हो, बट मेरी गुजारिश पे 10 मिनट के लिए पूरे ध्यान से स्क्रीन को आप देखना। मैं जो करके दिखाऊंगा अभी आपको, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, अगर बीच में ना समझ में आए तो तुरंत टोक के पूछ लेना। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, मैं आपको जो करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये सब आपके किताब में लिखा है, आपने पढ़ा हुआ। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। जैसे हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो आप मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, 1D मोशन है, 2D मोशन है, 3D मोशन है, कैसा मोशन है? 2D। 2D मोशन है, ठीक है। 2D मोशन में वेलोसिटी क्या होती है आपकी? अब समझ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। मैंने बोला मेरा पार्टिकल नंबर ए से बी पे पहुंच गया, ठीक है। इसके बीच का एंगल थीटा है, राइट। इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर ले लिया हमने, या कैपिटल आर, जो मन करे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर वो बी पे गया, ए से बी पे क्या चेंज हुआ? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। है ना, पोजीशन चेंज। डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजीशन ही होगा ना, तो पोजीशन चेंज हुआ। मोशन की बेसिक डेफिनेशन लास्ट क्लास में हमने यहीं से डिस्कस किया था, मोशन किसको बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन चेंज हो गया। अब अगर मुझे मैथमेटिकली, आप में से कितनों को मैथमेटिक्स है एज ए सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब पढ़ते हो? हाँ जी यस। सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। आंसर सिर्फ चंद लोग ही क्यों देते हैं, कितने लोग हैं क्लास में? ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट, तभी थोड़ा सा मजा सा आएगा, है ना। राइट, आप समझो, ठीक है। स्क्रीन दिख रही ना मेरी? हाँ जी यस सर। सर। अब आपको अगर मैथ्स आपने पढ़ रहा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका पोजीशन बोलूं तो इसका पोजीशन होगा वेक्टर आर, और आपने अगर थोड़ा वेक्टर पढ़ा होगा तो इस वेक्टर आर को हम बोल सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये आता है जे सबको? कैप। यस। हाँ जी सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो वेक्टर आर को हमने कर दिया आर कॉस थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए काम करूंगा। मेरा यूनिफॉर्म मतलब 2D मोशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि चेंज इन पोजीशन को अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे को लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, dr/dt, राइट। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो r तो मेरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट होगा नहीं। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा पता है किसी को? साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, हाँ जी। और हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा भी डिफरेंशिएट होगा, तो d θ/dt आई कैप। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos cos थीटा थीटा, इंटू d θ/dt जे कैप, राइट। अब वेलोसिटी आपकी क्या हो गई? r, d θ/dt कॉमन आ रहा है, d θ/dt होता है ओमेगा, तो ओमेगा मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर ओमेगा, यही निकाला था हमने पहले भी, हाँ ठीक जी है। सर। लेकिन ये जो साथ में आया ये डायरेक्शन दिखा रहा है। जैसे पहले मैंने बोल दिया था कि यार ये जो वेलोसिटी होती है ना वो टेंजेंशियल होती है। अरे हम भगवान थोड़ी, हम बता देंगे टेंजेंशियल होती है, प्रूफ करना पड़ता है भाई। तो प्रूफ अब हो गया, ये हमारी डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी की। और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप। अब मैं यहाँ पे अलग से आपको करके दिखा रहा हूं। अगर आप, ये वेलोसिटी हो गया है ना, इसको पहले तो ध्यान रखने का, ये हमें वेलोसिटी बिल्कुल समझना है। अगर मैं v डॉट आर कर रहा हूं, v डॉट आर, ठीक है, तो ये आर ओमेगा हो गया है ना, ये v है ये आर है, इसको ध्यान से देखना, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? प्लीज मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगले 5 मिनट से एकदम स्क्रीन पे फोकस हो जाओ, ठीक है। ये आर, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आर 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 स्क्वायर ओमेगा हो गया। और आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और जे कैप वाला जे कैप के साथ होता है तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये जीरो आ गया है ना। तो v डॉट आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको? जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ जी सर। सिंपल। तो अगर रेडियस वेक्टर मेरा रेडियली आउटवर्ड है तो रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस का वेक्टर, तो रेडियस के परपेंडिकुलर क्या होगा? टेंजेंट। हाँ जी सर। तो यहां से मुझे पता चला कि लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट होती है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। अब जैसे मुझे वेलोसिटी मिल गई, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं, वैसे तो मैं इसको पूरा डिफरेंशिएट करके आपको दोनों एक्सेलरेशन इसी इक्वेशन से निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे फोकस कर रहे हैं, तो हम ओमेगा को कांस्टेंट ले लेते हैं। ओमेगा कांस्टेंट है, तो मेरा एक्सेलरेशन जो आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैं इस v को डिफरेंशिएट कर दूं dv/dt, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया r ओमेगा, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा जे कैप। और दोनों में d θ/dt मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर दूं। हाँ जी सर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर आर माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, कुछ भी लिखो एक ही मतलब है। और जो इसका डायरेक्शन हो गया वो ये हो गया। अब आप रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब जिधर रेडियस की डायरेक्शन है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब रेडियस बाहर की तरफ जा रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ आ रहा है। समझ में आया? हाँ जी सर। तो हमने मैथमेटिकली ये चीज प्रूव कर दिया। ये चीज पता थी आपको? पढ़ा था ऐसा वैसा कुछ? नहीं सर। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, हर चीज फिजिक्स में हमें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करनी होती है। बहुत सारी चीजें हमें पता है, हमें दिखता है, हमें फील होता है कि ऐसा होगा, लेकिन जो हमें फील हो रहा है उसकी जिसमें मैथ्स बना देंगे तो वो फिजिक्स हो गया, ठीक है। और जो फील हो रहा है उसकी मैथ्स नहीं बना पाए तो वो इमोशन हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ जी सर।
यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? हाँ जी सर। इसे प्लीज नोट कर लेना अगर आपने नोटबुक वगैरह रखी हो, नहीं तो ये वीडियो सर एक डाउट है। हाँ जी। सर हमने v वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू 0 से हमें इसीलिए पता चला ना कि 90 है, क्योंकि v डॉट r वेक्टर अगर हम cos थीटा लेंगे तब cos 90 0 आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू। कभी भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो मतलब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। इसमें दिमाग ही नहीं लगाने का, है ना, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, राइट। तो मतलब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हम डायरेक्शन देख रहे हैं, मतलब ये चीजें क्या आपको इजीली समझ में आ रही है? इसमें बहुत जोर तो नहीं लगाना पड़ रहा आपको? नहीं सर, आ रहा है समझ कि में। हमें क्या होगा ना कि आप और हम मिलके ना थोड़ा 2-3 क्लास में हम स्पीड सेट करेंगे पहले क्लास की, कि किस स्पीड में क्लास होनी है। क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में। ठीक है, फिर मैं आपको डीपीपी देना शुरू करूंगा। डीपीपी देने में मेरे को 2-3 क्लास लगेंगे। अभी मैं 2-3 क्लास तक कोई डीपीपी आपको नहीं दूंगा, पहले 2-3 क्लास हम कॉन्सेप्ट पे काम कर लें। तो ये सभी को समझ में आ रहा है, और सिर्फ 1-2 बच्चे ही क्यों बोल रहे हैं? आई वॉन्ट ऑल अदर्स टू प्लीज ज्वाइन एंड स्पीक अप। थोड़ा सा बेटा बातें करो तभी समझ में आएगा। ठीक है? जो बिटिया बोल रही है उसका नाम क्या है? श्री दात्री। श्री दात्री। वाह यार, यूनिक नेम, मैंने पहली बार सुना। थैंक यू सर। गुड यार, गुड कॉन्फिडेंस एंड गुड नॉलेज ऑल्सो। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक रफली एक चीज बना ली। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं फोर्स ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्क्रीन पे फोकस हो जाना, क्योंकि अगेन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आप सभी को सूडो फोर्स पता है? हाँ जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं अपनी तरफ से सूडो फोर्स क्या होता है। कि अगर मान लो हमने किसी गाड़ी के ऊपर, है ना, ये गाड़ी मेरी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, इसके ऊपर मैंने एक मास एम रख दिया, तो इस मास एम में भी एक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ रेफरेंस फ्रेम। क्योंकि जो आपका न्यूटन्स लॉ है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड है, लेकिन ये वाला जो मास है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। अब इतनी अंग्रेजी का मतलब सिंपल सा ये होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का, कि ये मास एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है जो खुद मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन। तो बिना किसी चीज के फोर्स लगाए भी इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसकी वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, सूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसकी वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। समझ में आया? मास ऑफ द बॉडी, एफ की वैल्यू होगी मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स, राइट। अब एक चीज समझो यहाँ पे, जब हम सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर है सभी को? सूडो फोर्स सबको आता है? हाँ जी सर। वेरी गुड। Yes, अब sir. देखो सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, राइट। अभी हमने निकाला। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अब हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आपका जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ है, ए सी। ठीक है, ये आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। और
इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, जो अंदर की तरफ लगना चाहिए, है ना, जिस डायरेक्शन में एसी है उधर ही लगना चाहिए। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट अब यहां पे देखो, जब ये फोर्स हम बता रहे हैं हम लोग, तो फोर्स तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सेंटर बता रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर पे थोड़ी कुछ लग रहा है, सेंटर कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा वो तो। सेंटर पे कुछ थोड़ी है, सेंटर पे तो खाली रेफरेंस फ्रेम है ना, वहां तो हमने खाली ओरिजिन को रखा हुआ है। लेकिन फोर्स तो ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, तो बॉडी फील कर रही है। जब हम बॉडी पे फोर्स की बात करेंगे तो हमें अपना रेफरेंस फ्रेम बॉडी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब आप बॉडी पे जैसे ही रेफरेंस फ्रेम शिफ्ट करते हो, मैंने क्या बोला, ये बॉडी एक ऐसे सिस्टम में घूम रही है जो कि सिस्टम एक्सेलरेशन पे है। तो कभी भी कोई बॉडी किसी ऐसे सिस्टम में हो जहां वो सिस्टम ही एक्सेलरेशन पे हो, तो उस बॉडी पे एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम के बराबर होगी, मतलब एम ए सी, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इसी की वैल्यू हमने वी स्क्वायर बाई आर रखी है। तो इसको नाम दे दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आपका कुछ भी नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आपका सूडो फोर्स है, ठीक है। अब ना कई किताबों में भी आप कंफ्यूज हो गए, और कई बच्चे जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चा आके सर ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल होगा सेंट्रीफ्यूगल होगा। अरे अलग अलग नहीं है भाई, एक ही फोर्स है वो, कंफ्यूज नहीं होने का। आपको जो नाम देना है दे दो, सेंट्रीपिटल देना है दो, सेंट्रीफ्यूगल देना है दो। दो तीन बातें ध्यान रख लो फिजिक्स में। पहली बात, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। अरे स्केलर क्वांटिटी कुछ होती ही नहीं है यार, जो है वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, बकवास लिखा हुआ है सब किताबों में, ठीक है। अरे भाई जब आपको डायरेक्शन का यूज है आप डायरेक्शन का यूज करो, जब आपको डायरेक्शन का यूज नहीं है खाली मैग्नीट्यूड का यूज करो। वो तो डिपेंड करता है कि उस क्वांटिटी को हम यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एरिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो अब 11th में पढ़ते हैं हम लोग कि एरिया स्केलर है। अरे अब गॉस लॉ में जाओ तो एरिया वेक्टर हो जाता है। आप एम्पियर सर्किटल लॉ में जाओगे तो आपका लेंथ वेक्टर हो जाएगा। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप देखोगे सब कुछ वेक्टर है, स्केलर में डील ही नहीं करते हम। कॉलेज में आपको टाइम भी, टाइम वेक्टर का नाम भी आप सुनेगा, आइंस्टाइन का बहुत फेमस कोड भी है इसको लेकर के। कॉलेज में जाओगे तो आप टाइम वेक्टर भी पढ़ोगे, तो टाइम भी वेक्टर है, यह सब वेक्टर है। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी जैसा कुछ नहीं होता, फालतू की चीज है, घुसना ही नहीं उस चक्कर में, अपनी फिजिक्स नहीं खराब करने की। वैसे ही जैसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई एक ही है ना, दिमाग मत लगाओ। फोर्स बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस होगा ना हमेशा, तो इसके डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, बस रेडियस के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। आपको मर्जी सेंट्रीपिटल बोलो मर्जी सेंट्रीफ्यूगल बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। अच्छे से समझ में आया? इसमें कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ, आगे समझ में। है ना। तो फोर्स के बारे में हम लोग एकदम क्लियर हैं। हाँ जी सर। तो ये तो हो गई हमारे सर्कुलर मोशन की कहानी। अब इसको एक थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं हम लोग कि सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा। हमने सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी देखी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा सबसे पहले कि वो थीटा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बचपन से मस्त एकदम हम लोग थीटा को डिग्री में नापते हुए आ रहे थे, हाँ जी सर। क्या जरूरत पड़ी रेडियन इंट्रोड्यूस करने की? पता नहीं सर। रेडियन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उसको ग्राफ में प्लॉट करना इजी होता है। अरे वाह बेटा, दम तो है तेरे में, थैंक यू सर। कुछ नाम तो करेगी बड़ा। वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रेडियन में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि उसको हम लोग एक्सिस पे ज्यादा इजीली बना सकते हैं,
ठीक है, डिग्री को एक्सिस पर डिफाइन करना मुश्किल है, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर हमने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, तो ये हमने बोला ओमेगा, जो कि डी थीटा बाई डी टी होगा, ठीक है। फिर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन देखा, अल्फा, ये डी ओमेगा बाई डी टी हो गया, ठीक है। फिर हमने लीनियर की बात करी, तो हमने लीनियर वेलोसिटी देखी, ये हो गई v इज इक्वल टू आपकी आर ओमेगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल है। फिर हमने एक्सेलरेशन देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। ये होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा ये। और फिर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, ये लगेगा रेडियली आउटवर्ड। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो समझ में आया क्या? हाँ जी सर। कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा? बना देंगे। अरे वाह, क्या बात है, कॉन्फिडेंस लग रहा है तुम्हारा। क्या करना है जीवन में आपको? सर पहले तो सोचा ही कि एनआईटी में या फिर आईआईटी जाएंगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपको पता है यू हैव द पोटेंशियल टू गो इनटू आईआईटी। मैं बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट, थोड़ा इसीलिए आजकल शेड्यूल बहुत बिजी चल रहे हैं, क्योंकि 17 मई को जेई का एडवांस का एग्जाम है, तो हम लोग का ना टाइम स्लॉट बहुत बिजी चल रहा है अभी। तो बट यू हैव द पोटेंशियल टू गो इनटू आईआईटी। देखो, आईआईटी जाने के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं होती। आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा, मेरे बच्चे दे रहे हैं, मेरे स्टूडेंट अच्छा। दे रहे हैं। तो अभी क्लासेस बहुत चल रही होती हैं, पीक आवर्स चल रहे होते हैं ना हमारे। तो मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आईआईटी जा चुके हैं। तो मतलब हम कोशिश, अगर जैसे अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो हम थोड़ा सा क्लास का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास में, जिससे हाँ आपका जी थोड़ा सर। आईआईटी वाला कॉन्फिडेंस बढ़े, हाँ राइट। जी सर। और उसका सारा कंटेंट मटेरियल देना मेरी जिम्मेदारी फिजिक्स के लिए, हाँ जी सर। ठीक है। तो, आईआईटी जाना तो चाहते हो, बट उतनी मेहनत करते हो? सर करते तो हैं। तो फिर कहाँ डाउट लगता है? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम। कहाँ से प्रैक्टिस करते हो? एचसी वर्मा है और स्कूल से मॉड्यूल्स मिलते हैं उधर से। अच्छा, ओके। तो मॉड्यूल्स आप सॉल्व करते हो पूरे? हाँ जी सर, स्कूल से डीपीपी भी मिलते हैं ना, तो फिर जैसे लेवल के हिसाब से मिलते हैं। जैसे जब चैप्टर शुरू किया तो थोड़ा लो लो लेवल का मिलेगा। हाँ। फिर जैसे आगे बढ़ते रहे तो फिर उस डीपीपी का भी लेवल ऊपर हाई होता रहेगा। और फिर उसको सॉल्व करने को देते हैं, टाइम देते हैं 2-3 दिन, और 10-20 क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, वो करके लाने होते हैं, प्लस एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस दिए होते हैं। ओके। और फिर स्कूल वाले उसको सॉल्व करवाते हैं वहां पे? हाँ जी सर। जैसे डिस्कस करते कि कौन सा क्वेश्चन हो गया तो फिर वो रहने देते हैं, और जो नहीं हुआ फिर वो करा लेते हैं। गुड, गुड, नॉट बैड, ठीक है। चलो, तो आपको इस क्लास में, चलो अभी तो हमने बहुत ज्यादा वैसे डिस्कस नहीं किया है, बट जितना भी डिस्कस किया है उसमें कुछ नया मिला, कुछ नया सीखने को मिला? हाँ जी सर, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन आपने बताई थी, हम्म। वो नया था, वो नहीं बताया था टीचर ने। हम्म। ओके। मैं बहुत सारी चीजें अभी आपको ऐसी सिखाऊंगा कि जो थोड़ा आपको नया लगेगा, जो शायद हो सकता है आपके टीचर ने पढ़ाई भी हो सकता है ना भी पढ़ाई हो, ठीक है।
बट ना अच्छा आपको क्या लगता है कि IIT जाने के लिए जरूरी क्या है? सर दिमाग लड़ाना जरूरी है, क्वेश्चंस हाँ, में दिमाग लड़ाना जरूरी है। क्वेश्चंस में दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बिल्कुल सही चीज बोली आपने बेटा। यू हैव द पोटेंशियल, रियली यू हैव द पोटेंशियल। मैं सब हर बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि जैसे कई बार आपको ऐसा होगा कि जैसे आपसे क्वेश्चन नहीं बना और मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन, आपको लगेगा यार कितना आसान तो क्वेश्चन है, देखो ऐसे तो बन रहा है, बट वो क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, आपसे नहीं बन रहा, राइट? मैं आपको बताऊं आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम चालू हो गए हैं, ठीक है, जो खाली IIT तो चलो एक अलग है, लेकिन IIT के अलावा भी, ठीक है, जैसे एक आइजर का भी एग्जाम हो गया जिसको हम लोग IAT बोलते हैं, वो भी मतलब एक इनडायरेक्ट वे टू गेट इनटू IIT है। हाँ जी सर, सुना था। हाँ, तो उसका भी अगर आप लेवल देखोगे तो वही जेई एडवांस के थोड़ा आसपास ही है, थोड़ा जेई एडवांस से थोड़ा नीचे है बट आसपास है, ठीक। हम्म। तो चलो ये अच्छा लगा, देखो मैं बहुत दिनों से बहुत से लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, आप किस लेवल तक क्लास चाहते हो, आप जितना खुल के मेरे से बात करोगे, मैं हमारी डिलीवरी उतनी अच्छी होती जाएगी, धीरे धीरे हम भी थोड़ा सा फिर उतनी मेहनत करेंगे, राइट? तो इसीलिए जितना, अदरवाइज फिर हमें समझ में नहीं आता ना कि हमें क्लास का लेवल कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, तो इसलिए हाँ जी बातें करना जरूरी है। अगर हम बातें करेंगे तो थोड़ा हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि धीरे धीरे बाकी की क्लासेस में बाकी लोग भी थोड़ा सा ओपन अप हों और बातें करें। हाँ जी मेरे को थोड़े से फीडबैक चाहिए आपसे और आप लोगों से, बाकी लोग भी अगर देना चाहते हैं तो ओपनली बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। आपको क्लास में क्या क्या चाहिए, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं? सर, अगर हो सके तो फिर जैसे आई जेई लेवल क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। ओके, डन। चलो मजा आएगा फिर तो इस क्लास में यार, ठीक है, पहली बार किसी ने ये डिमांड करी कि जेई के क्वेश्चन कराओ, ये सब तो हम कर लेंगे, थ्योरी व्योरी। गुड गुड। थैंक यू सर। तो बाकी लोग भी यही चाहते हैं या बाकी लोग का कुछ और डिमांड है? प्लीज बाकी भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, ये बिटिया अकेले ही बोल रही है तब से। किसी की कोई भी डिमांड हो, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा मेरे को सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है, मेरे को ये प्रोवाइड कर दो वो प्रोवाइड कर दो, वो सारी चीजें मैं करूंगा, बट मुझे हमें भी ना थोड़ा फीडबैक की जरूरत पड़ती है ना कि आप क्या चाहते हो, आप कैसा, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप किस लेवल तक ऑलरेडी जानते हो चीजें, तो फिर उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा बाकी टीचिंग स्पीड वगैरह में दिक्कत है, टीचिंग में मतलब क्वालिटी अच्छी लग रहा है, इंटरेक्शन अच्छा लग रहा है, वो सब पसंद आ रहा है तो बता दो एक बार। सर ठीक है सब कुछ। बाकी सब सही है ना? हाँ जी। चलो ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं काइनामेटिक्स, है ना? तो इस काइनामेटिक्स वाले पार्ट पे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन इसके अब बाद में चालू होगा, अब जो चालू होगा वो सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी जो हमने करा है वो सिर्फ बेसिक स्टडी करी, काइनामेटिक्स पढ़ा है कि वेलोसिटी किधर जाएगी, एक्सेलरेशन किधर जाएगा, फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे। अब हम लोग इसका डायनामिक्स पढ़ेंगे, मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, और फिर आपके क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इस पे हम लोग काम करते हैं। आपका स्कूल कौन सा है बच्चे? सर नालंदा, नालंदा नेक्स्ट जेन। गुड, आपका स्कूल इतना काम कर रहा है सुन के अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू सर। तो हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास तो हम यही एंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर डायनामिक्स पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो बी रेडी विद दैट। मुझे क्लास लेके बहुत मजा आया, आपको भी शायद आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी।